नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मिथिला भास्कर। अभी मैं लदहो पंचायत स्थित कमला जीवछ नदी के पश्चिमी तटबंध पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बांध सड़क का जो है निर्माण किया जा रहा है। ये नदी हो गया और नदी के उस पार उसरार हो गया और उसरार के इस पार लदहो गांव है। और अभी मैं नदी बांध पर मौजूद हूँ। ये पश्चिमी बांध है। पूर्वी बांध पर उसरार गांव बसा हुआ है और पश्चिमी बांध के समीप लदहो गांव बसा हुआ है। वैसे तो लदहो गांव सहित दर्जनों गांव इस तटबंध स्थित बसा हुआ है। तो अभी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत यहाँ पे सड़क बन रहा है जो कई गांवों को जोड़ती है। यह सड़क, इस सड़क के बन जाने से इस क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लिए यह वरदान साबित होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइफ लाइन साबित होगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि लाइफ लाइन साबित होगा क्योंकि जब 2019 में बाढ़ आई थी, भीषण बाढ़ आई थी, तो सारा जो है सड़क दर्जनों गांवों को, जैसे कि बल्हा, नौडेगा, सर्दी, भैनी, इतना ही नहीं समस्तीपुर को भी जोड़ने वाले कई सड़क बाढ़ के पानी से डूब गया था, जिससे आवागमन बाधित हो गया था। लेकिन यही वो मार्ग है जो अब तो सड़क का निर्माण किया जा रहा है मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत। तो पहले यहाँ पे ये कच्ची हुआ करता था और जब कच्ची हुआ करता था तो यही एकमात्र आवागमन का रास्ता था बाढ़ के समय में। और लोग इसी सड़क से, यानी कि इसी बांध से लोग दो जिला को, यानी कि दरभंगा और समस्तीपुर मुख्य सड़क को जोड़ती थी। वैसे तो उस समय में मुख्य सड़क भी नहीं बना हुआ था, जर्जर हाटी पिपरा सड़क था। लेकिन अब हाटी पिपरा का जो सड़क वो भी जो है निर्माण का काम पूरा हो चुका है। अब सिर्फ इसी नदी पे सफा पर उसका पुल का निर्माण किया जा रहा है। वो भी लगभग 6 महीना का अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, चूँकि उसका भी काम पूरा कर लिया जाएगा। तो आइए हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत यह सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। ये जो है भरतपट्टी गांव है जो लदहो पंचायत में आता है। तो यही वो गांव है और गांव, ये सड़क कई गांवों को जोड़ेगी। ये लदहो से ये इसका जो है सो बुआरी गांव को जोड़ती है यह सड़क। तो यह सड़क में लदहो, बुआरी, भरतपट्टी सहित कई गांव, ये सड़क से सटा हुआ गांव बसा हुआ है। तो इस गांव, ये सड़क के बन जाने से यहाँ पे दर्जनों लोगों को वरदान साबित होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि बाढ़ के समय में जब लोग सड़क विहीन हो गए थे, यानी कि जब सारा सड़क डूब गया था, तो यही एक बांध वाला सड़क, यानी कि बांध जो था पहले तो मिट्टीकरण हुआ था, तो मिट्टीकरण यही बांध से होकर के लोग अपने गांव जाते थे। सारा सड़क डूबा हुआ था 2019 में, लेकिन आज ये जो है सड़क बन जाने से लाइफ लाइन साबित हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे कुछ हमारे मित्र बंधु हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये सड़क बन जाने से कहाँ तक जो है सो लोगों को फ़ायदा होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? रामनाथ चौधरी। कहाँ घर हुआ सर? पोखराम। पोखराम घर। सर ये सड़क जो अभी बन रहा है तो क्या लोगों को माने फ़ायदा होगा इस सड़क से? फायदा नहीं होगा, ये सड़क बन जाएगा तो बहुत फायदा होगा। अच्छा, ये बाढ़ जब आई थी तो हमें 2019 में बाढ़ हम देखे थे, हमको कहीं जाना था तो बहुत सारे सड़क डूब गए थे, तो हम इसी रोड से गुजरे थे। क्या ये सही बात है? जी। यही एक बांध था जो इलाका को जोड़ती थी मुख्य सड़क तक? मुख्य सड़क नहीं, गांव डूबा था लेकिन ये जगह हुआ था। सही बात। तो अब तो ये उसका जो है सो लगभग ऊंचीकरण भी किया गया है। तो इससे तो और भी जो है सो माने फ़ायदा होगा। माने ज़्यादा अगर पानी भी आ जाता है तो माने लोग आवागमन कर सकेंगे रोड बनने के बाद। हाँ तो करेंगे नहीं। आपका सर क्या नाम हुआ? इमरान। तो इमरान बाबू बताइए कि ये सड़क बनने से क्या लाभ होगा लोगों को? बहुत अच्छा है, मतलब फ़ायदा होगा सबको। फ़ायदा होगा। जारकिन लगता है बहुत, इससे क्या है कि पेशेंट को भी थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, सड़क अच्छा बन रहा है? बहुत बढ़िया। क्योंकि हम अगर कहेंगे सड़क अच्छा नहीं बन रहा है तो लोगों को लगेगा कि ओह गए होंगे कहीं अपना, अगर मान लीजिए नहीं ऐसा कुछ हुआ तो अपना ये विरोध कर दिए। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ राहगीर हैं, वही स्थिति दिखावे हमारे दर्शकों को कि ये सड़क कैसा बन रहा है। बहुत अच्छा भी काम चल रहा है, आगे अभी
बहुत सारा काम अभी बाकी है इसमें। बहुत सारा काम बाकी है। इसमें मिट्टी दिया गया है, बालू दिया गया है, गिट्टी दिया गया है। ये सिर्फ अब कालीकरण का काम होना बाकी है। जी। तो आइए हम दिखाते हैं किस तरह जो है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ जो है सो हम आपको हम अवगत कराएंगे कि ये जो माने मिट्टी जो काटा जा रहा है नदी से, बांध का मिट्टी काटा जा रहा है, क्या आपको सही लग रहा है? नहीं, बांध का तो नहीं काटना चाहिए, फिर भी अब आगे से आना चाहिए मिट्टी तो। देखिए, मैं यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, हम उनके हवाले से हम बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। इसे हमारा ऑन द स्पॉट कैमरा देख रहा है कि आप देखिए कि हम माने ये बांध का मिट्टी काट करके इसी माने रोड पर दिया जा रहा है। तो क्या इससे बांध कमज़ोर नहीं होगा? क्या बांध कमज़ोर होगा कि नहीं होगा? कमज़ोर होगा। तो फिर तो आने वाला समय तो समस्या रह जाएगा ना? तो रह नहीं जाएगा, क्या बांध पानी का दबाव पड़ेगा, बांध टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो फिर सड़क बनने का क्या उचित रह जाएगा? वही ना, मिट्टी कहीं और से लाना चाहिए, देना चाहिए। और से लाना चाहिए। जी। क्योंकि ये जो है सो हमको लग रहा है कि लाखों का प्रोजेक्ट है। सही बात। नहीं, लाखों का प्रोजेक्ट है। तो अभी जो है सो जुड़े थे हमारे जो राहगीर थे, मित्र बंधु थे, तो उनसे हम बात किए तो उन्होंने भी बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चूँकि बांध का मिट्टी है और बांध से मिट्टी काट करके रोड बनाना ये कतई जो है सही नहीं है। तो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है सो बांध का मिट्टी का कटाई किया जा रहा है और यही बांध का मिट्टी से ही यहाँ पे सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कैमरे पे। तो अब जो है सो बने रहिए, और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ से कि क्या आपको किसने परमिशन दिया कि आप नदी का ही मिट्टी काट करके, बांध का मिट्टी काट करके बांध पर रख रहे हैं। पानी का यदि दबाव आ जाता है तो ये बांध टूट जाएगा। तो यहाँ जो है माने कई गांव बाढ़ के चपेट में आ जाएगा, कई गांव जो है जलमग्न हो जाएगा, इससे लोगों को परेशानी होगी। तो क्या आप माने यहाँ का जो मिट्टी काट रहे हैं, कैसे काट रहे हैं? आपको बताया गया था यहीं से काटने के लिए? कौन बताए थे? जो ये टेंडर चलाया है वो। देखिए ये क्या है, ये तो रोज़ दिहाड़ी कमाने और खाने वाले मजदूर हैं। इनको तो मान के चलिए जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर का ये पालन करेंगे। और यही देखिए अभी हम जो है सो वही ये जीवछ नदी है और जीवछ नदी के बांध पर यहाँ पे सड़क का निर्माण किया जा रहा है मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। हम आपको पहले भी बताए थे। और देखिए ये मिट्टी जो है सो इसी बांध का मिट्टी काट करके बांध पर दिया जा रहा है। तो क्या बांध नहीं लग रहा है आपको कि कमज़ोर हो जाएगा? जी, कमजोर तो ऐसे ही हम लोग उनसे मना कर रहे हैं। इन नदी का मट्टी जो ऊपर दे रहा है, फिर इसको कमर कट जाएगा, फिर नीचे आएगा वो मट्टी, तो कौन फायदा है इसी पे दे कर को। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू सदा पड़ता है, लधो कटिया रहते हैं। लधो करे। आपका घर बगल में है। जी यही है। आप अपने घर का जो है सो माने क्या कहते हैं यो नींव को हटा रहे हैं। आपका घर इसी बांध पे है जी। है ना? जी। तो आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा? नुकसान तो है ही टूटने है। से आपका भी नुकसान होगा और पूरे एरिया डूब जाएगा। ये तो कमजोर है, पानी आएगा तो जाएगा टूट ही। जाएगा। देखिए कितना जो है सो ये गड्ढा हो गया है। अगर मिट्टी अगर यहाँ से अगर और भी ये काटना अभी शुरू किए हैं, आप सोचिए कि कितना नीचे तक मिट्टी काटेंगे और नीचे से सुरंग बन जाएगा। और सुरंग बनने के बाद चूहा यदि जगह बना लेगा तो ये बांध टूट सकती है। ये कागज़ की तरह जो है सो बिखर जाएगा, क्योंकि पानी का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। अभी के समय में देखिए अभी पानी जो है सो पूरा लोड है अभी, जबकि बारिश का जो है समय बाकी है। बारिश होने के बाद फिर ये बहुत सारा पानी इसमें जमा होगा। जमा होने के बाद ये नदी जो है सो अपने रुतबे में रहती है। नदी का वेग जो है सो अगर मान के चलिए उस समय में यदि कोई अगर सामान फेंक दीजिए तो वो बहुत दूर तक आगे निकल जाती है। तो यही वेग जो है सो क्या ये कागज़ का टुकड़ा के तरह यदि हो जाएगा तो ये कागज़ का टुकड़ा कितना बर्दाश्त करेगा और ये बांध जो है सो टूट जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है सो लोग यहाँ पे खड़े हैं और भी मजदूर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप जो यहाँ पे मिट्टी काट रहे हैं सो आपको किसने परमिशन दिया और किसने आपको कहा कि यहाँ से मिट्टी काट करके आप जमा कीजिए? हम लोग मजदूर आदमी हैं। ठेकेदार बोला हम मजदूर देंगे, अपना जहाँ पर बता दिया जगह वहाँ पर मिट्टी काट कर रोड पर हम साइड भर रहे हैं। अच्छा, साइड भर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। आप रोज़ कमाने खाने वाले आदमी हैं, आपको तो पैसा मतलब है, आपको पैसा मिल जाएगा। ले आपका घर कहाँ हुआ? घर तो यही मैंने कटिया गाँव में। बताइए, यही वो मोहल्ला है और इसी मोहल्ला में ये जो मजदूर हैं इन लोगों को अच्छा बात है। अगर मान लीजिए काम हो रहा है, मजदूरी मिल गया, काम हो रहा है, काम कर रहे हैं, काम के बदले में इनको पैसा मिलेगा। कुछ महिला मजदूर भी इसमें लगे हुए हैं, ये सही बात है। लेकिन बताइए कि अगर मान के चलिए ये अगर मिट्टी
नदी का मिट्टी काट करके, बांध का मिट्टी काट करके ही बांध पर दिया जाए तो बांध कमजोर नहीं होगा? हाँ तो बांध कमजोर से है ये है। कमजोर तो है ही है, और कमजोर हो और जाएगा। कमजोर हो जाएगा, बारिश होगा सारे मिट्टी नीचे आएगा तो बांध कमजोर नहीं होगा। कमजोर हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद सदा। तो ये अरविंद जी थे, और अरविंद जी से हमने बात की है कि किस तरह जो है सो मिट्टी का जो है कटाई कर रहे हैं। ये बांध का ही मिट्टी बांध में लगा रहे हैं, जबकि ये मिट्टी जो है सो इनको बाहर से लाना था, और बाहर से ला करके, या अगर बाहर से अगर नहीं मिल पाता है तो आप साइड से भी अगर काटते हैं तो बांध के यानी कि नदी के छोर का जो है सो मिट्टी आप नहीं काटिए और इस पर मत लगाइए। क्या नाम हुआ सर आपका? जुगल जुगल सदा। तो यहाँ पे मिट्टी जो काटा जा रहा है, यानी कि बांध का मिट्टी ही बांध पर भरा जा रहा है, उसी कारण किया जा रहा है। तो उससे क्या बांध का नुकसान नहीं होगा यदि अगर ज़्यादा बारिश होता है, पानी ज़्यादा आता है नुकसान तो? हो रहा है सर। हम लोग उसको बोला, हम बार बार पहले जो धान कटा था तो उसी टाइम हम बोला, उसी रोज धान जिसी टाइम में कटा तो उसी बगल से कौन मट्टी, हाँ काटने नहीं हमको मट्टी दिया था। कहलिए ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। तो वो ठेकेदार बाबू का मैंने बताया नहीं कि ये बांध कमजोर हो जाएगा? हाँ, हम उसको बोल दिया है। अच्छा, तो वो क्या बोले? वो बोला जो मट्टी यहाँ से नहीं देगा, हम पीछे हम ट्रैक्टर से हम भरा देंगे मट्टी। कितना मट्टी वो जगह यहाँ नदी आपको लग रहा है कि अगर यानी कि पिचिंग कालीकरण होने के बाद ये ठेकेदार फिर आएंगे और मिट्टी भरेंगे? हाँ। यहाँ मिट्टी बैठा हुआ है, उसको आप देखो। मिट्टी डालिएगा, जब पानी का समय आएगा, बारिश होगा तो वो मिट्टी वहाँ टिकेगा? कहाँ से टिकेगा सर, वो तो तो? नीचे जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? जुगल सदा। जुगल सर। ठीक।